और मालिक साहब को पढ़ना तो यही ना, सच्चा वाला बात कीजिए, झूठा वाला नहीं। आजादी के बाद इस चीज को समझिए, उससे सरकार का दबाव आ रहा है, तो वहाँ जागरूक है, भेज सकती है। और सरकार को समझ में आता है कि वहाँ की जनता ताकतवर है, तो आप अपना ताकत दिखाइए, सही प्रत्याशी को चुनिए और इस बार गरीबों की सरकार बनाइए ताकि गरीबों के लिए कुछ काम हो सके, जनता की सरकार बनाइए ताकि जनता के लिए कुछ काम हो सके। आलू प्याज बेचने वाला का बेटा आलू प्याज बेचेगा? जो मोची लोग काम करते हैं उनका बेटा भी मोचिया बनेगा क्या? जो फलदार है उनका बेटा फलदारे बनेगा क्या? और कब तक हम लोग आलू प्याज के बोरी में भर भर के व्यक्ति के जैसे भर भर के ट्रेन में जाके दूसरे राज्य में काम करते रहेंगे? कब तक? कब तक? अगर आप चाहते हैं कि हम बिहारी को सम्मान मिले, क्या मिले? सम्मान मिले, चाची लोगों को 3000 रुपया पेंशन मिले, हरियाणा सरकार दे रहा है। हरियाणा में भी भाजपा का सरकार है और बिहार में भी भाजपा का सरकार है, तो हरियाणा के बुजुर्गों को 3000 रुपया और बिहार के बुजुर्गों को 400 रुपया काहे? क्यों? हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बिहार में किसकी सरकार है? बीजेपी की। हरियाणा के बुजुर्गों को 3000 रुपया और बिहार के बुजुर्गों को 400 रुपया काहे? ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हरियाणा में घर में आग लगता है तो 1.5 लाख रुपया मिलता है और बिहार में घर में आग लगता है तो 12,000 रुपया मिलता है। सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सवाल मनीष कश्यप ने किया था तो जेल में डाल दिए थे। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग हम दोनों को संसद में भेज दीजिए, हम लोगों को कोई पर सरकार जेल में नहीं डाल पाएगा और जीवन भर आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, जीवन भर लड़ते रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी। हम तो खुल के बोलते हैं, पता नहीं गुंजन भैया बोलते हैं कि नहीं,
मन करे तो दीजिएगा, मन करे तो मत दीजिएगा। नहीं दीजिएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो मनीष कश्यप का क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं। हम पहले भी वीडियो बना के पैसा कमा लेते थे, पहले भी फेमस थे, अपना काम कर ही लेते हैं। नहीं दीजिएगा पावर तो नहीं लड़ेंगे आपके लिए, दीजिएगा पावर तो जिंदगी भर लड़ेंगे। आप लोगों की मर्जी, दीजिएगा तो हम लोगों का घोषणा है। अब गुंजन भैया कितना का घोषणा किए हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने जिला में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ पे गुंजन भैया कम से कम 50,000 युवाओं को रोजगार 100% देंगे। ये रोड मैप है हमारे पास, ये रोड मैप है। सरकारी अस्पताल में भैया जाइएगा, इलाज होगा, और अगर सही कैंडिडेट को नहीं चुनिएगा तो 10 साल बाद आप वहां से हट जाइएगा, आपका बेटा वहीं पे बैठ जाएगा। ये चीजें हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए, हिम्मत है तो बीजेपी का कोई भी नेता कहते कि हम गुजरात मॉडल बिहार में अप्लाई करेंगे। कौन सा मॉडल? गुजरात मॉडल। हमें मोदी जी से बेहद प्यार है, बेहद प्यार है मोदी जी से। हिम्मत है तो बीजेपी के नेता गुजरात मॉडल अप्लाई करके बिहार का विकास करके दिखा दे। काहे कि गुजरात 25 को सांसद दिया है, बिहार 39 को सांसद दिया है, यानी गुजरात से ज्यादा बिहारी लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। तो गुजरात से ज्यादा विकास मोदी जी को बिहार में करना चाहिए था, लेकिन यहाँ के नेता चुप रहे, इसलिए बिहार में विकास नहीं हो पाया। सही है कि नहीं है? सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में बन गया, बिहार में एगो छोटा चुकुन स्टेडियम बन जाता। बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? इतना सारा एक्सप्रेसवे यूपी में बन गया, इतना सारा एक्सप्रेसवे यूपी में बन गया। बिहार में नवादा से जो रोड बन रहा है अभी, नवादा से रजौली, नवादा, बख्तियारपुर जाके देखिए, सारा का सारा रोड गड़बड़ है, सारा का सारा रोड गड़बड़ है। यानी आप रुकिए ना भैया, की बातें किया जाए। सुनिए सुनिए, कैसे हम लोग कैसे देशभक्त हैं कि हमारे चुनाव मातृभूमि को चल जा रहा है, देखते रहे। देशभक्त है, भक्ति के नाम पे हम वोट देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये जो ठेकेदार गड़बड़ रोड बनाया वो सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सदर अस्पताल में इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सड़कें सही बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये सवाल अगर मनीष कश्यप करता है तो क्या गलती करता है? अगर नहीं करता है तो मुझ पे भरोसा कीजिए, गुंजन सिंह पे भरोसा कीजिए। हम वादा करते हैं कि जो वर्तमान है उनसे 100 गुना अच्छा काम करके दिखा देंगे। अगर भरोसा है तो दीजिए, और नहीं भरोसा है तो जय श्री राम। देखिए, इससे बढ़िया मौका तो नहीं मिलेगा भैया। जो माहौल इस बार नवादा में बना है, पसीना छूट रहा है बढ़िया बढ़िया का, क्योंकि नवादा में नवादा का लाल आ गया है। इस बार आलतू फालतू कोई दलाल नवादा में नहीं चलने वाला है, और ना हम डरने वाले हैं, ना ही हम झुकने वाले हैं, और ना ही हम बैठने वाले हैं। बहुत लोग परिश्रम किया, गुंजन सिंह बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, बैठने उठने वाले हम नहीं हैं। एक बार नवादा की अस्मिता को बचाने के लिए खड़ा हो गए तो खड़े ही रहेंगे, और सबका आशीर्वाद मिल रहा है, नहीं तो फिर पीछे पीछे झोला उठाना पड़ेगा। जो सांसद बने हैं नवादा में, देखिए रहे ना, एक वो काम बताइए नवादा में अगर हुआ होगा तो सिर्फ जीतते हैं ऊपर से। तो हमको क्या मोदी जी प्यारे नहीं हैं? मेरे दिल में भी मोदी जी हैं और सब दिन रहेंगे, लेकिन जो सांसद भेजा जाता है ये गड़बड़, इनको हटाना होगा, एक बार अपनी ताकत को दिखाना होगा। अभी देख रहे हैं ना, हमारा नॉमिनेशन कैंसिल करा रहा था लोग, कितना तबादला हो गया, तो हम इससे डर नहीं रहे हैं। कितना हेलीकॉप्टर उतर रहा है ये देखिए नवादा में, रोडे रोड बड़े बड़े नेता उतर चुके हैं। क्या हो गया, एक छोटा सा लड़का गुंजन सिंह आया कि एकदम गाँवे गाँव बड़े नेता उतर गए। कोई बात नहीं, अपना अपना काम करेंगे, लेकिन हमारा कोई स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से नहीं उतरेगा। मेरा स्टार प्रचारक
जनता है, आप लोग हैं मेरा स्टार प्रचारक। तो मुझे आप सबसे उम्मीद है, नवादा के लिए लड़ा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। गुंजन सिंह गाना और फिल्म से ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, पैसा आता था और ऐसे आराम भी कम नहीं था। तो मैं आया हूँ सिर्फ नवादा को बचाने और नवादा को गुलामी से मुक्त कराने। तो आप लोग साथ देंगे ना? हाथ उठा के बतावा एक बार। अब वोटवा एक के जगह दियार मरिए पर 7 नंबर जीतेंगे। उसके बाद आप लोग का जिधर इशारा रहेगा उसी को समर्थन करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन ताकत दिखाइए अपना, ऐसा मौका नहीं आएगा। ये नवादा का बेटा अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा कैरियर दांव पे लगाकर आप सबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। नहीं तो हमारा एशिया में ठीक नहीं लगा आराम से रसगुल्ला चपाती है पटना वाला घरवा पे, लेकिन हम आप सबके लिए लड़े हैं। आप सब साथ दीजिए, बहुत बड़ा इतिहास होगा इस बार नवादा में कि अपना दलाल चाहिए, नवादा में नवादा का लाल चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अलमारी 7 नंबर टिकटवा मांगने हम लोग गए थे, लेकिन टिकटवा नहीं दिया गया। अगर टिकटवा मिलता तो 5 लाख से जीत के देते और कोई हेलीकॉप्टर उतरने की आवश्यकता नवादा में नहीं रहता। जो अभी इधर लोग इधर से उधर हो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप सबों से कहता हूँ, अभी मौका है, एक बार अपने घर के बेटा को जिताइए और बाहरी को नवादा से भगाइए। बोले भारत माता की।